नालागढ़ के तहत मंझोली में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बीजेपी के प्रत्याशी केएल ठाकुर के पक्ष में वोट की अपील की। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने बाहर के व्यक्तियों को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया, जबकि केएल ठाकुर नालागढ़ से संबंध रखते हैं। अब ये जनता को तय करना है कि उन्होंने बाहर के व्यक्ति, जिस पर तकरीबन 132 मुकदमे दर्ज हैं, उनको वोट देना है या नालागढ़ के धरती पुत्र केएल ठाकुर को। जयराम ठाकुर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपने विधायकों को ही मुख्यमंत्री संभाल नहीं पाए और अपने विधायकों के साथ ही सौतेला व्यवहार किया, इसीलिए उनके 6 विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि 3 आजाद उम्मीदवारों पर राज्यसभा उम्मीदवार को वोट न देने पर उनके और उनके परिवार पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा देकर बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने का मन बनाया है। उन्होंने कहा कि कुछ महीने में प्रदेश सरकार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है और बीजेपी फिर से प्रदेश में सत्ता हासिल करेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और नालागढ़ के डीएसपी की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में धमका रहे हैं। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और हाल ही में बिलासपुर में गोलीकांड में कांग्रेस के नेता का एक बेटा गिरफ्तार हुआ है। जयराम ठाकुर ने जनता से अपील की है कि लखविंदर राणा और केएल ठाकुर एक साथ हैं और बीजेपी की सरकार में दोनों को पूरा मान सम्मान मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और तीनों में भारतीय जनता पार्टी ने जो पूर्व में निर्दलीय विधायक रहे हैं उनको ही प्रत्याशी घोषित किया है। और मैं इस प्रकार से देख रहा हूँ, अब जो 3 निर्दलीय विधायक पिछली बार निर्दलीय विधायक की हैसियत से विधानसभा के अंदर थे, अब तीनों के तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनकर के विधानसभा में प्रवेश करेंगे। तीनों बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे और आज नालागढ़ के इस कार्यक्रम में यहाँ सबके बीच में हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत जोश के साथ लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन और सहयोग दे रहे हैं और जीत केएल ठाकुर जी की बहुत शानदार जीत। सर ठाकुर साहब, आप बार बार यही बोल रहे हैं कि ये सरकार गिरेगी, कैसे गिरेगी सर? ये देखिए, हमने साफ बता दिया है, जैसे राज्यसभा के दौरान भी ऐसे ही बोलते थे कैसे होगा वैसे होगा। जैसे सुक्खू जी बोल रहे हैं कि आपको हार बर्दाश्त नहीं हो रही है सर। नहीं, मुझे हार हम नहीं है। आखिरकार विधायक उनके ही निकले। नेतृत्व तो वो होता है जो सबको साथ लेकर के चले। उनके जिले से ही 3 विधायक उनके खिलाफ बगावत करके निकल गए। उनकी पार्टी के 6 विधायक उनके खिलाफ निकले और 14 महीने के छोटे से कार्यकाल, तो इसका मतलब नेतृत्व पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। तो सर, क्या जनता इलेक्शन के आपको कैसा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का? हम जीतेंगे, तीनों जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। अच्छा सर, अटल टनल और रोहतांग टनल में बहुत ज़्यादा गंदगी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? सरकार क्या कहते हैं? अटल टनल और रोहतांग का वो चला नहीं जाते, वहाँ गंदगी है, सरकार इसमें नाकाम सफाई करना। आप नहीं, देखिए, किस तरह देख रहे हैं? नहीं, उसमें सिर्फ 1-2 चीज़ों को लेकर के थोड़ी सी वो दिक्कत आई थी। 2 पॉइंट में जो लीकेज की बात आई थी, थोड़ी सी लीकेज हो रही है, वो थोड़ा चिंता का विषय है। BRO ने उसका और डिफेंस मिनिस्ट्री ने सारी चीज़ का प्रोग्नोसिस लिया है, सारी चीज़ को लेकर के एग्जामिन कर रहे हैं, टेक्निकल चीज़ें कैसे हो सकती हैं। लेकिन बात ठीक है कि वहाँ ये हमारे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो आदरणीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था शिलान्यास करके, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूर्ण किया 3,300 करोड़ रुपए की लागत से। ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बना है और ये ठीक तरह से होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। सरकार की कार्यप्रणाली किस तरह देखते हैं? देखिए, सरकार की कार्यप्रणाली पर हमने बात कह दी। ये सरकार आज तक के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार है। सर, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे सर? कानून व्यवस्था की बातें आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का पूर्व विधायक का बेटा आज गिरफ्तार हुआ है और किस मामले में गिरफ्तार हुआ है? गोली चली है, गोली आदमी के शरीर से आर पार हुई है और ऐसी सूरत में संरक्षण देने की कोशिश जो सरकार की ओर से पूरी तरह से हुई, मुझे लगता है, जो इतना दिन विलम्ब हुआ, आज गिरफ्तारी हुई है। और मैं यही कहूँगा कि कानून व्यवस्था के लिए सरकार के पास ध्यान ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है। उनके ध्यान में तो एक ही बात है, सरकार कैसे बचाई जाए, कुर्सी कैसे बचाई जाए। थैंक यू।